ए सासो हमके बताई जियोतिया के बरतिया हो, करबो हम ज्योतिया ते हमार। ए बहो तोहरा न सोभी बहो जितिया बरतिया, नाही लाल गोदिया तोहार। ए बहू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितिया के दिन हमें बाल कैसे धोनी है, क्योंकि शनिवार पड़ जा रहा है और रविवार को हमें जितिया का व्रत रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, जिनके छोटे बच्चे हैं वो व्रत कैसे रखें, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि हमें इस साल क्या नया व्रत उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, कई बार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगली चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास बेटी है तो क्या दीदी हम व्रत कर सकते हैं जितिया का कि नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास बच्चे नहीं हैं क्या वो जितिया का व्रत रख सकते हैं। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं और इतनी सब बातें मुझे बतानी हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बातें गलती से छूट जाती हैं, मैं अगर ध्यान से निकल जाता है तो भूल जाती हूँ, तो उसको मैं स्क्रीन पे लिख देती हूँ, डाल देती हूँ। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीन पे ध्यान से अगर देखिएगा ना तो आपको लाभ मिलेगा और सारी बातें कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए एक एक पॉइंट को उठाते हैं, क्योंकि मुझे देख के नहीं पढ़ना है, सोच के और ध्यान से पढ़नी है कि व्रत में कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, और कहीं चूक ना रह जाए। तो इसलिए हर चीज़ बड़ा सावधानी से और ध्यान से कहना पड़ता है और आप लोगों को बताना पड़ता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जितिया इस साल 2022 में कब पड़ा है। तो ये जो जितिया का त्यौहार है, जीवित पुत्री का व्रत जो है 3 दिवसीय होता है। नहाए खाए से शुरू हो जाता है और अगले दिन हम व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन पारण भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना है, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया। डेट और दिन भी बता देती हूँ। तो देखिए नहाए खाए का डेट है 17 सितंबर, ठीक है। 17 सितंबर को हमें मतलब नहाए खाए का नियम विधि करना है। बाल कब धोनी है वो भी मैं आगे बता रही हूँ। और 18 सितंबर को दिन है रविवार, नहाए खाए के दिन क्या है शनिवार, और जितिया के दिन क्या है व्रत के दिन रविवार 18 सितंबर को। 19 को क्या है आपका सोमवार, ठीक है। सब कुछ कंफर्म हो गया। और 19 को हमें पारण करनी है। तो 17, 18, 19 3 दिन हमें ये व्रत मतलब रखनी है और सारे नियम विधि को निभानी है। समझ में आ गया। 18 को मतलब 18 सितंबर को हमें व्रत रखनी है जीवित पुत्र का। क्लियर हो गया। चलिए अब एक एक करके हर पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि क्या दीदी हम इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकती हैं, ठीक है। क्यों उठा सकती कि इस साल कोई मलमास नहीं है, कहीं कोई मतलब रोक टोक नहीं है। मलमास, अधिक मास, 2 मास कुछ नहीं है। हर नया व्रत आप इस साल 2022 में उठा सकती हैं। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दीदी छोटा बच्चा है तो क्या इस साल व्रत उठाना ज़रूरी है। हमारे घर के लोग, हमारे पति, बाकी लोग मना कर रहे हैं तो क्या उठाएं। तो देखिए आप क्या है कि अगर नहीं उठाइएगा तो फिर अगले साल मलमास भी पड़ सकता है या कोई और भी बाधा आ जाएगी, तो फिर आपका व्रत रह जाएगा। और जितिया व्रत का यही नियम है। हर घर के नियम आप लोग देख लीजिएगा क्या नियम है, लेकिन जितिया व्रत का हमारे तरफ जो नियम है वो बता दे रही हूँ कि जैसे बच्चा होता है ना, पुत्र के लिए देखिए ये व्रत रखा जाता है। सबसे पहले बता दूं, लेकिन आप लोग पूछें दीदी बेटी के लिए रख सकते हैं, तो वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो जैसे हमारे घर जैसे संतान होता है ना, वैसे ही जितिया व्रत मतलब बहू से उठवा दिया जाता है कि आप उठा लो, इस साल वो अधिक मास और मलमास नहीं रहता है तो उठा लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि तीज का है, शादी होते ही तीज का व्रत हमें करनी है तो करनी है। और जितिया भी ठीक उसी प्रकार से संतान का जन्म लेते ही पुत्र का, हमारे तरफ पुत्र का नियम है, तो अगर होता है तो तुरंत हम लोग जितिया व्रत उठा लेते हैं। जो नियम विधि है वो बता दे रही हूँ।
तो ये इस प्रकार से है, तो आप लोग को ना उठा लेनी चाहिए। देखिए, क्योंकि अगले साल फिर आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, और ये ना बच्चे के संतान के दीर्घायु के लिए हर माँ रखती है, और रखना बेहद मतलब ज़रूरी है, आपको रखनी चाहिए। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग जो व्रत त्यौहार बनाए हैं, ज़रूर कुछ सोच समझ कर बनाए हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखनी चाहिए और हमें व्रत उठा लेनी चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपका छोटा बच्चा है तो वो भी बता दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपके घर के लोग मना कर रहे हैं, आप फीडिंग करा रही हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, तो वोमिटिंग करने से अच्छा, आप लोग कहते हैं दीदी व्रत में वोमिटिंग हो जाता है, तो वोमिटिंग करने से अच्छा कि आप लोग पशु बनकर पानी पी सकती हैं। अगर नहीं रहा जाएगा तो वोमिटिंग करके व्रत को जो खंडित करेंगे, उससे तो अच्छा है कि हम पशु बनकर पानी पी लें। लेकिन जितिया में पानी नहीं पीते हैं, मैं कैसे बताऊं, लेकिन अब व्रत भी करनी है, छोड़ने लायक नहीं है, तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकती हैं। समझ में आ गया सारी बातें, तो आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा। और व्रत जो है इस साल चाहे तो उठा लीजिएगा, समझदारी इसी में है। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हमारी बेटी है, तो क्या बेटियों के लिए जितिया का व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, आपको एकदम अच्छे से पहले समझा दूं कि देखिए, बेटी हो बेटा हो, नियम तो पहले यही बना के रखा गया है कि पुत्र के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है, ठीक है, उनके दीर्घायु के लिए। लेकिन मान लीजिए आजकल के नए ज़माने में लोग एक ही बच्चा रख रहे हैं, वो बेटी हो या वो बेटा हो या जो हो, एक ही रख रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तब तो उनको बेटा तो होगा नहीं कि वो जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगे। और कई लोग हैं ना, 2 बेटी है तो उसी पे बस ऑपरेशन करवा ले रहे हैं, कहीं कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप जब व्रत नहीं रखिएगा, तो आपकी सास अगर है तब तो अच्छी बात है, अगर सास जिनकी नहीं है, वो अपनी सास को पानी कैसे देंगी? कैसे उनकी सास का तरन तारा होगा? वो पानी जब नहीं पाएंगी बहू के हाथ से, तो कैसे होगा? तो इसलिए बेटी हो बेटा हो, सबके लिए आप जीवित पुत्रिका का व्रत रख सकती हैं, ठीक है। पहले का जो नियम था, लेकिन जो है हमारा ही संतान है, ऐसा नहीं है कि बेटा को हम आसानी से जन्म दे देते हैं और बेटी बिना आसानी की हो जाती है। दोनों में एक ही कष्ट है, पालना हो, पोसना हो, जन्म देना हो, दोनों का एक ही हालात है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बेटी हो बेटा हो, सबके लिए आप जीवित पुत्रिका का व्रत रख सकती हैं आराम से। नहीं तो आपके सास को नियम विधि से दान करके कौन देगा, पानी कौन देगा, भोजन कौन देगा? तो इसलिए आप लोग पक्का रखिएगा। समझ में आ गया? अगली चीज़, चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। वो क्या है कि दीदी हमारे पास बच्चा नहीं है, तो क्या हम जीवित पुत्रिका का व्रत रख सकते हैं, जितिया का व्रत रख सकते हैं? नहीं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो ना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस व्रत को बच्चे के लिए रखा जाता है, होने के बाद रखा जाता है। बच्चा होने के लिए नहीं रखा जाता, होने के बाद ये व्रत रखा जाता है। नियम यही है। आप भगवान से मन्नत कीजिए, जीवितवाहन भगवान से मन्नत कीजिए कि हे भगवान मेरी भी गोद जल्द से जल्द भरिए, कि हम जो है ये व्रत उठा लें और अच्छे से आगे तक ले जाएं, ठीक है। जब तक जिए तब तक करें बच्चों के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से मन्नत कीजिएगा, लेकिन बिना बच्चे वाली लोग ना उठाएं। इतना कष्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी भी झोली अगले साल तक भर जाए, कौन जानता है। और जब भर जाएगा तो आप उठा ही लीजिएगा, अगर मलमास नहीं रहेगा तो। ये भी हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि दीदी प्रेगनेंसी में कैसे रखें? तो देखिए, पहला बच्चा है और दूसरे में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कैसे रखें? तो बता ही दी कि अगर नहीं रहा जाता है तो पशु बनकर बिना हाथ लगाए थाली में पानी रखकर आप पी लीजिएगा, अगर नहीं रहा जाएगा तब। क्योंकि इस व्रत में पानी वगैरह नहीं पीते हैं, कुछ खर नहीं तोड़ते हैं, कोई लकड़ी नहीं तोड़ते हैं, किसी प्रकार का मतलब कुछ भी तोड़ते काटते नहीं हैं। काट सकते हैं, देखिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी हम लोग भोजन बना सकते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, तो क्या हमें भोजन किचन में रसोई घर में अपने बनानी चाहिए? तो हाँ, आप धीरे धीरे से भोजन बनाइएगा। चींटी, कॉकरोच, मक्खी वगैरह, मतलब किसी भी प्रकार का जीव की हत्या ना हो, क्योंकि जीव का ही ये व्रत है। जीवित पुत्रिका जो व्रत है जीव के लिए ही रखा जाता है। तो आप लोग भोजन वगैरह बनाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा झाड़ू वगैरह ना लगाएं। नहीं तो बोल रहे हैं आप लोग कि दीदी मच्छर गलती से मर जाए, तो ध्यान रखिएगा मच्छर को उड़ा दीजिएगा, लेकिन मारिएगा मत। आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं कि पहले तो मैं हंसती हूँ, उसके बाद मैं रिप्लाई देती हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग मच्छर मक्खी ना मारें, लेकिन भोजन बना सकती हैं। थोड़ा चूल्हे के पास कम रहें, क्योंकि गर्मी से और उसमें से स्टीम वगैरह आता है ना गरम गरम, तो उससे भी प्यास लगती है। और लेट कर रहे हैं, बोले कम, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखनी है। चलिए अब आगे जानेंगे क्या कि हम नहाए खाए जो है
वो शनिवार को आप लोग पूछें कैसे करें, क्योंकि नियम है कि एक दिन पहले बाल धोकर हर व्रत में अच्छे से शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, जो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे उनके लिए ये नियम विधि है, लेकिन जो मछली ही खाएंगे, बहुत सारे घर हैं उनके पूर्वज को मछली चढ़ता भी है, और मछली और वो मड़ुआ की लिट्टी मतलब बनाकर, और नोनी का साग, ये सब चीज़ें उनके पूर्वजों को दिया जाता है। ठीक है, तो उनको तो चलो, तो भी वो बाल धोकर पहले स्नान कर लेंगे, तो उसके बाद ही पूजा पाठ में आपको लगनी चाहिए। तो आप लोग बाल बोल रहे हैं शनिवार को नहीं धोते हैं, तो दीदी हम कैसे धोएं? आजकल हर व्रत कुछ ऐसा ही पड़ रहा है जिस दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। तीज भी इसी प्रकार से पड़ा था, और हमें लग रहा था कि हम कैसे बाल धोएं, उस दिन सोमवार था, इसमें भी शनिवार पड़ रहा है, तो बाल कैसे धोएं? तो देखिए, आप चाहे जो लहसुन प्याज नहीं खाती हैं उनके लिए बता दूं, आप चाहें तो शुक्रवार को ही बाल धोकर तैयार हो सकती हैं। उसके बाद आप लहसुन प्याज अपने घर में बंद कर दीजिए। जैसे कि हम लोग सावन में नहीं खाए हैं या पितृपक्ष में नहीं खाते हैं, आप लोग पितृपक्ष के लिए वीडियो मांग रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछें, हर चीज़ बताऊँगी। ठीक है, वो भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो क्या होता है कि आप लोग शुक्रवार को ही बाल धो लीजिए, शनिवार को सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, और शैम्पू साबुन ना लगाएं। तो इस प्रकार से भी आप बाल धो सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि अगर उस दिन नहीं धोना चाहती हैं, तो आप जो है शनिवार के भोर में, अर्ली मॉर्निंग जो है ना, मतलब 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे भोर में अगर नहा लेती हैं, तो शनिवार का दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन सुबह ही एकदम अर्ली मॉर्निंग ही आपको बाल धोनी पड़ेगी, तो फिर कोल्ड वगैरह मेरी बहनों को बड़ा जल्दी हो जाता है। तो देख लीजिएगा कि आपको कैसे क्या करनी है। तो या तो शुक्रवार को भी धो सकती हैं, और शनिवार को धोना है तो एकदम अर्ली मॉर्निंग भोर में धो लेनी है। समझ में आ गया? बाल धोने का भी नियम विधि पता चल गया। और उसके बाद हम नहाए खाए का जो कार्यक्रम है हमारे घर बिना लहसुन प्याज का जिनके यहाँ होता है, वही सब अच्छे अच्छे भोजन बना के, पकवान बना के खाया जाता है। और पहले वीडियो में सब कुछ बता दी हूँ कि क्या नियम विधि है। पुआ बनाना है, तोरई की सब्जी बनानी है, पूड़ी बनाना है, वो सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और एंड स्क्रीन में दे दूँगी। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में यही सब चीज़ें थी जो कि मैं आप लोग पूछना चाह रही थी, सब कुछ बता दी, डेट टाइम सब बता दी। और कुछ रह जाता है तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। मान लीजिए बोलते बोलते बताते बताते कुछ दिमाग से निकल जाता है कि आगे क्या बतानी है, तो मैं आगे स्क्रीन पे लिख दूंगी जो छूट जाएगा। समझ में आ गया? एक चीज़ और बता दूं, एक मेरी बहन का कमेंट आया, दीदी हमें बच्चा हुआ है तो 20 दिन हुआ है, तो क्या हमें जितिया का व्रत रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। भगवान ने आपकी गोद भर दी है तो आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, थोड़ा कष्ट से ही रखे, लेकिन रखिए ज़रूर। बच्चे के लिए है, बच्चे का मतलब अपने बच्चे की भलाई और दीर्घायु कौन नहीं चाहेगा। तो आप चाहे तो रख सकती हैं, नहीं रहा जाए तो आप लोग पशु बन के पानी पी लीजिएगा। ठीक है, नहीं रहा जाएगा तब, क्योंकि जितिया व्रत में कहीं कोई माफ़ी नहीं है, बड़ा ही कठिन व्रत है। तो इसलिए, लेकिन उठानी चाहिए, बच्चा होने के बाद तुरंत आपको उठा लेनी चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि सिंदूर का मैं बता चुकी थी कि सिंदूर जो जिनकी सास हैं वो जितिया के दिन, व्रत के दिन सिंदूर लगाएंगी। सिंहोरा हो या आपका मतलब कोई भी सिंदूर जो ही लगाती हैं, नहाकर सिर के ऊपर से नहानी है, स्नान कीजिएगा, सिर के ऊपर से पानी गिरना चाहिए, और उसके बाद सिंदूर आप लोग लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद जिनकी सास नहीं है वो उस दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, आपको उस दिन सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, आप पारण के दिन उन लोगों को सिंदूर लगानी चाहिए जिनकी सास नहीं है। सारी बातें समझ में आ गई। और पूजा कब करें, आप लोग बार बार पूछते हैं, पूजा सुबह करें कि शाम को करें? तो देखिए, जितिया का पूजा ना शाम को ही किया जाता है। पूजा विधि हो सकेगा तो मैं करके आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आगे इसी प्रकार से बहुत सारे जानकारी वाले वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि कई ऐसे वीडियोज़ ना मेरी बहनों के पास नहीं पहुंच पाता, नोटिफिकेशन नहीं जाता, फिर रह जाता है और आप लोग फिर कमेंट करती हैं। तो इसलिए चैनल पे जाके चेकआउट करते रहें कि कोई नया वीडियो है या कुछ डाली हूँ कि नहीं डाली हूँ, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, सारी बातें इसमें क्लियर कर दी। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।